बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2 दिन से मुसलसल तैयारियों में मसरूफ थी क्योंकि हम लोग कराची से लाहौर जा रहे थे। कराची में हम लोग कच्ची बस्तियों में रिहाइश पजीर थे। मकान तो हमारा अपना था, लेकिन मकान क्या था, बस बराए नाम चार दीवारी ही थी। जब बारिश बरसती तो हमारे मकान की छत टपकना शुरू हो जाती थी। अम्मा और अब्बा साल में 2 बार छत पर मट्टी और गारा जरूर डाल देते थे, लेकिन बारिश का तेज पानी मट्टी को बहा कर ले जाता था। मैं और महनूर 2 बहनें थीं। दोनों निहायत खूबसूरत थीं। मेरी आंखें नीली और बाल ब्राउन थे। ये खूबसूरती मुझे अम्मा से मिली थी, जबकि महनूर की आंखें और बाल अब्बा पर थे। एक बार महनूर अब्बा के साथ लाहौर गई थी। वहां अब्बा के किसी दोस्त के बेटे की शादी थी। उस शादी पर ही महनूर को किसी ने पसंद कर लिया। यूं चटमंगनी और पट ब्याह हो गया। अम्मा तो बहुत खुश थी क्योंकि महनूर अमीर खानदान में ब्याही गई थी। महनूर का शौहर उमर पाकिस्तान में ही रहता था, जबकि उसके माँ बाप बैरून मुल्क थे। हम लोगों को महनूर से मिले 1 साल हो गया था। हम लोग 1 साल बाद उससे मिलने जा रहे थे। मैंने जरूरी सामान साथ रख लिया था। हम लोग बस में सवार होकर स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन को आने में अभी 1 घंटा बाकी था। मैंने सोचा, मैं 1 घंटा क्या करूंगी। मैं साइड पर एक बेंच पर बैठ गई। सुबह के 9 बजे थे। धुंध छाई हुई थी और सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। मैंने अपना बैग खोला, उसमें एक डाइजेस्ट निकाला और पढ़ना शुरू हो गई। मैंने 10 जमातें पास की हुई थी। मुझे शुरू से ही पढ़ने का शौक था। घर के हालात की वजह से मैं आगे पढ़ नहीं पाई। मैं पुराने डाइजेस्ट खरीद कर पढ़ लिया करती थी। इस तरह से मेरा वक्त भी कट जाता था। डाइजेस्ट पढ़ते पढ़ते वक्त का पता ही नहीं चला। 1 घंटा भी गुजर गया और ट्रेन आ गई। हम लोग ट्रेन में बैठ गए। आज इतना रश नहीं था क्योंकि सर्दी की वजह से लोग घरों से कम ही बाहर निकलते थे। मैं खाली सीट पर टेक लगाकर लेट गई। मुझे नहीं मालूम मेरी आंख कब लगी। मुझे अम्मा ने उठाया और कहा कि अब रात हो गई है, उठकर खाना खा ले। अम्मा खाना घर से बनाकर लाई थी। मकई की रोटी और सरसों का साग खाने में था। मेरा तो खाने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने 2-3 निवाले लेकर ही हाथ उठा लिया और दोबारा जाकर लेट गई। सुबह के 8 बजे हम लोग लाहौर स्टेशन पर थे। अम्मा ने महनूर को फोन करके अपने आने का बता दिया था। उसने कहा था कि आप लोग फिक्र ना करें, मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज दूंगी। अभी स्टेशन पर आए 5 मिनट हुए थे कि महनूर का फोन आ गया। उसने बताया कि मैंने उमर के कजन अहमद को आप लोगों को लेने के लिए भेजा है। उसने अहमद का हुलिया भी बता दिया। उसे हमें ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो हमें गाड़ी पर लेने आया था। हम लोग ठीक आधे घंटे के बाद महानूर के घर के बाहर थे। महानूर का घर बहुत शानदार था। मैं उसकी किस्मत पर रश कर रही थी। जब हम लोग महानूर के घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं महानूर को देखकर हैरान रह गई। जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट और खुले बालों में वो बेहद हसीन लग रही थी, जबकि मैंने तेल लगाकर बालों की कसकर चुटिया बनाई हुई थी और खुले लंबे कपड़े पहने हुए थे। दुपट्टा भी कसकर लिया हुआ था। वो हमें घर के अंदर ले गई। हर चीज बहुत खूबसूरत थी। मेरी तरह अम्मा भी बहुत हैरान हो रही थी। कहाँ हमारा गारे मट्टी वाला घर और कहाँ ये इतना बड़ा और शानदार घर। महानूर ने हमें अलग कमरे दिए थे, जबकि मैं तो अम्मा के बगैर नहीं सो सकती थी, इसलिए मैंने अम्मा के साथ सोने को तरजीह दी। महानूर ने मुझे अपने कपड़े लाकर दिए और कहा कि नहाकर ये पहन लो। उसने जाते जाते मुझे तंबीह की कि नहाकर बालों को तेल मत लगाना और ना ही कसकर चुटिया बनाना। मैं सर हाँ में हिलाती रही। मैंने नहाकर टी पिंक कलर का खूबसूरत जोड़ा जेब तन किया और बालों को कंघी करके खुला ही छोड़ दिया। मैं जब नहा धोकर बाहर निकली तो अम्मा भी यकदम मुझे देखकर हैरान रह गई। हम लोग नाश्ता करके बाहर लॉन में आ गए। महानूर का शौहर घर पर नहीं था, वो ऑफिस गया हुआ था। अलबत्ता उमर का कजन अहमद घर पर ही मौजूद था। अहमद साथ वाले घर में ही रहता था। अम्मा काफी देर तक महानूर से बातें करती रही। अहमद अब्बा को बाहर ले गया। मैं अकेली बोर हो रही थी, इसलिए कमरे में आकर टीवी लगाकर लेट गई। उमर से हमारी मुलाकात रात के खाने पर हुई। महानूर और उमर की जोड़ी परफेक्ट थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूबसूरत लग रहे थे। उमर ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। 1-2 बातों के बाद वो वहां से उठकर चला गया। महानूर का कहना था कि उमर बहुत मसरूफ होते हैं, इसलिए ऑफिस से आकर घर में भी अपना काम ही करते रहते हैं। मैं दिन के वक्त भी सो गई थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। बाहर ठंड बढ़ चुकी थी। मैंने गर्म शॉल अपने गिर्द लपेटी और बाहर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे है। मैं खौफजदा हो गई। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वो उमर था, जो हाथ में सिगरेट सुलगाते इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं फौरन उठी और कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था जैसे उमर हमारे यहाँ आने से खुश नहीं है। सुबह उठते ही मैंने जब महानूर से इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारे शौहर को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है, तो महानूर ने कहा कि
तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो खामोश तबाह हैं, किसी से कम ही बात कर रहे हैं। वो तो रात मुझे कह रहे थे कि अपने घर वालों को हमेशा के लिए यहाँ पर ठहरा लो। मुझे उसकी बात सुनकर तसल्ली हुई। अगले दिन सब लोगों का बाहर घूमने का प्लान बन गया। मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा, मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी। सब लोग रात के वक्त घूमने बाहर चले गए। मैं घर पर ही रुक गई थी। मैंने कमरे में आकर टीवी लगा लिया। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अचानक उमर मेरे कमरे में आकर बैठ गया। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने जल्दी से बाहर निकलना चाहा। उमर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। मैं अकेला बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चाय पी लूं। उसने मुझे बेड पर बिठाकर एक चाय का कप मुझे पकड़ा दिया। उसकी आंखें अजीब तरह से मुझे घूर रही थीं। मैं घबरा कर एक तरफ होकर कोने में बैठ गई। चाय के दौरान हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। चाय खत्म होते ही उमर ने मुझे कहा कि नीचे तहखाने में मेरी किताबें पड़ी हुई हैं, वो मुझे ला कर दे दो। मुझसे सीढ़ियां नहीं उतरा जाता। मेरे पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से मुझे सीढ़ियां उतरने में तकलीफ होती है। मैं नीचे तहखाने में उमर की किताबें लेने चली गई। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे किताबें नजर नहीं आई। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी तो उमर आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था। उस दिन मैं बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। और फिर वो मुझे बर्बाद करता हुआ वहां से जाने लगा तो बोला कि कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मुंह बंद रखना। मैं काफी देर तक वहां बैठी रोती रही। जैसे ही सब लोग घर वापस आए तो उमर घर से जा चुका था। मैंने सोचा मैं सबको उमर की हकीकत बता दूं, लेकिन मुझे ये भी डर था कि अगर किसी ने मेरी बात का एतबार ना किया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने सारी रात आंसुओं में ही गुजारी। सुबह होते ही मैंने अम्मा को सब कुछ सच सच बता दिया। पहले तो अम्मा मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने अम्मा को यकीन दिलाया कि यही सच है। अम्मा ने मुझे चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि अगर मैं जुबान खोलती तो मेरी बहन का घर भी बर्बाद होता। अहमद मुझ में दिलचस्पी लेने लगा था। एक दो बार तो उसने महानूर को भी कह दिया था। अम्मा भी यही चाहती थी मैं अहमद से शादी कर लूं, ताकि मेरा रिश्ता भी अच्छे घर में हो जाए। लेकिन मैं अहमद को किसी भी बात से बेखबर नहीं रखना चाहती थी। अहमद का रुझान मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने सोचा मैं अहमद को सारी हकीकत बता दूंगी। अगर वो मुझे इस सूरत में कबूल करने के लिए तैयार है तो मुझे अहमद से शादी पर कोई एतराज नहीं। अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि अहमद को तुम्हारे मुतालिक कुछ इल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी धोखे की बुनियाद पर नहीं रखना चाहती थी। मैंने अहमद को सारी हकीकत बता दी। पहले तो वो चुप रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझ में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी। जब बात अब्बा को पता चली तो अब्बा ने उमर को जान से मारना चाहा। इसी लड़ाई और धक्कम पेल में अब्बा को हार्ट अटैक हो गया। वो चंद दिन हॉस्पिटल में रहे और फिर वफात पा गए। मैंने अम्मा को यहाँ से चलने के लिए कहा, लेकिन अम्मा यहाँ की चकाचौंध से किसी सूरत निकलने को तैयार नहीं थी। अम्मा ने हर जगह ये मशहूर कर दिया था कि मैं दिमागी मरीजा हूँ और मेरा इलाज चल रहा है, जिसकी वजह से मैं उल्टी सीधी बातें करती हूँ। मैं अकेली जाती भी तो कहाँ जाती। मैं महानूर के घर पर रहने पर मजबूर थी। अब्बा की वफात के 3 माह के बाद अम्मा भी फौत हो गई। यूं अब मैं अकेली रह गई। महानूर भी अब मुझे मुंह नहीं लगाती थी। जब से मैंने उसके शौहर की असलियत सबको बताई थी, वो मेरी दुश्मन बन गई थी। उसे लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उसके शौहर को बदनाम करना चाहती हूँ। महानूर और अहमद ने मुझे घर के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल कर दिया। मैं वहां बेयारो मददगार पड़ी रही। कोई भी मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे उमर से अब भी खतरा था, इसलिए मैं उस घर में नहीं रह सकती थी। एक दिन मैंने खामोशी से उस घर को छोड़ दिया और औरतों के हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। मैंने सोचा मैं कोई काम ढूंढ लूंगी, इस तरह हॉस्टल के अखराजात पूरे हो जाएंगे। हॉस्टल में मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो लोगों को लड़कियां फरोख्त करके उनसे रकम वसूल करती थी। मैंने भी उस लड़की से मुलाकात की और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे जो पैसे मिलेंगे उनमें से आधे तुम्हें दे दूंगी। पैसों के लालच की वजह से वो मान गई। मैंने आज रात उसके साथ जाने का इरादा कर लिया। मैं अंदर से मुकम्मल तौर पर डरी हुई थी, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। उस लड़की ने मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से करवाई जिसकी बीवी फौत हो चुकी थी और उसकी 3 बेटियां थीं। उस आदमी का नाम हमजा था। देखने में तो वो अच्छा इंसान मालूम होता था। उस आदमी से मिलने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा उस पर यकीन आ रहा था। उसने मुझे घर चलने के लिए कहा। मैं उसके साथ उसके घर चलने पर राजी हो गई। हमजा मुझे अपने घर ले गया। घर में उसकी 3 बेटियां और माँ थी। उसने मुझे अपने घर वालों के सामने एक मुलाजमा की हैसियत से मुतारिफ करवाया। हमजा की बेटियां छोटी छोटी थीं। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 10 साल और छोटी की उम्र 3 साल थी। मैंने दिल लगाकर उनकी बच्चियों को संभाला। बच्चियां मुझसे मानूस हो गईं। हर बात वो मुझसे पूछ कर करती थीं। हमजा भी बहुत खुश था। हमजा मेरा बहुत ख्याल रखता था।
वो मुझे तनख्वाह के अलावा कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें भी ला कर दिया करता था। जब भी वो बच्चों को घुमाने बाहर लेकर जाता तो वो मुझे साथ ज़रूर लेकर जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी हमजा और उसकी फैमिली से मानूस हो गई थी। मेरा यहाँ से जाने को दिल नहीं करता था। मैं सोचती अगर इन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। एक दिन हमजा मुझे और बच्चों को लेकर बाहर आया हुआ था जब मेरा सामना अहमद से हो गया। वो नशे की हालत में था और मुझसे मुआफ़ी मांग रहा था। मैं उसकी बात सुने बगैर ही आगे बढ़ गई। हमजा ने एक दो बार मेरे मुतालिक जानने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। मुझे डर था कि कहीं ये भी मुझे घर से ना निकाल दे। इतने अच्छे लोगों का इस दुनिया में मिलना नामुमकिन था। मैंने भी हमजा की बेटियों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती थी। कहने को तो मैं मुलाजमा थी क्योंकि मुझे इस काम के पैसे मिलते थे, लेकिन मैं ये काम मुलाजमत के लिए नहीं करती थी, बल्कि मैं दिली खुशी के तौर पर ऐसा करती थी। मैंने अपना रहन सहन और तौर तरीका शहर के लोगों के मुताबिक ढाल लिया था। मुझे ऐसे महसूस होने लगा था जैसे हमजा मुझे पसंद करता है। मैं पहले ही एक मर्द की डसी हुई थी। मेरे लिए किसी और मर्द पे एतबार करना मुश्किल था। अलबत्ता मैं हमजा की देखभाल बीवी की तरह ही करती थी। हमजा को वक्त पर खाना देती, उसके कपड़ों का ख्याल रखती, उसकी हर पसंद और नापसंद को मैं बखूबी जान चुकी थी। एक दिन मैं और हमजा सबसे छोटी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गए। वहां मेरा सामना उमर से हो गया। वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल आया था। उसके साथ महानूर भी थी जो अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास आई थी, और उमर बाहर बैठा हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी शादी अहमद से करवा दूंगा। अहमद भी अपनी गलती पर नादिम है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। उन्हें इकरार जुर्म कर लूंगा। मैंने कहा, मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे कहीं आने जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। उमर ने कहा, तुम जिस शख्स के साथ रह रही हो उसकी शोहरत अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। मैं ये सब कहकर वापस आ गई, लेकिन मेरे दिल में हमजा के मुतालिक शक बैठ गया था। अब मैं हमजा की मस्बत बात को मनफी तरीके से सोचना शुरू हो जाती थी। एक दिन महानूर मेरा पता मालूम करके घर आ गई। उसने आते ही मुझे गले से लगा लिया और रोना शुरू हो गई। मैंने तसल्ली से उसे बिठाया और पानी पिलाया। उसने कहा, तुम मेरे साथ घर चलो। मुझे मेरे शौहर की हकीकत मालूम हो गई है। उमर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हर तरह से तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार है। महानूर ने मुझे बताया कि हमारी बेटी को कैंसर है। उमर को लगता है कि उसकी गुनाहों की सजा उसकी बेटी को मिली है। एक बार तो हमारे घर आ जाओ ताकि हम अपनी गलतियों का अजाला कर सकें। मैं एक हफ्ते के लिए महानूर के घर चली गई। महानूर की बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। मुझे उसकी बेटी पर रहम आ गया। उमर ने मुझसे झूठ बोला कि अहमद सऊदीया गया हुआ है। जैसे ही वो वापस आएगा तब तक तुम यहाँ हमारे पास रहो। मुझे भी यही बेहतर लगा था, लेकिन उमर के झूठ का पर्दा महानूर ने फाश कर दिया। उसने मुझे बताया कि अहमद ने नशे की हालत में खुदकुशी कर ली है। मेरा महानूर के पास रहना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। जो शख्स मेरे साथ ज्यादती कर सकता है और फिर बाद में मजीद झूठ बोलकर मुझे अपने घर रख सकता है, मुझे उस शख्स से अच्छाई की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं एक लम्हा भी जाया किए बगैर महानूर के घर से चली आई। महानूर की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जाँ बर ना हो सकी। उमर अपनी बेटी के गम में पागल हो गया। उसे पागल खाने भेज दिया गया। महानूर अब अकेली उस घर में रहती है जहां से उसने मुझे जलील और रुस्वा करके निकलने पर मजबूर किया था। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है, क्योंकि मुझे हमजा जैसा शरीफ इंसान मिला जो औरतों की इज्जत और कदर करना जानता है। मैंने उमर के पीछे लगकर हमजा को नहीं छोड़ा। मैंने हमजा से शादी कर ली और आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा। सारी बहनें अपने भाई हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए।